मैं हूं आपका नारद 24 छत्तीसगढ़। जांजगीर चांपा जिले के टेम्पल सिटी शिवरी नारायण के कार मैकेनिक अग्नु सिंह डहरिया के पुत्र ने बिलासपुर शहर के सरस्वती शिशु मंदिर में सूर्यदेव सिंह डहरिया ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 92.66% द्वितीय श्रेणी अंक प्राप्त किया। डॉक्टर बनने का है सपना। सूर्यदेव सिंह डहरिया का सूर्यदेव ने बताया कि वह रोजाना 3 से 4 घंटे ध्यानपूर्वक निरंतर पढ़ाई करता था। उन्होंने सैंपल पेपर और गाइड से अभ्यास किया। सूर्यदेव ने अपनी सफलता का श्रेय अपने बड़े भैया और माता पिता और विद्यालय के शिक्षकों को दिया है। वह आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहता है। इसके अलावा लंबे समय तक पढ़ाई करने से थकान और तनाव हो सकता है। ऐसे में समय समय पर छोटी ब्रेक लेकर खुद को रिफ्रेश किया और अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखा। वहीं 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सूर्यदेव ने सलाह दी है कि सबसे पहले पढ़ने के लिए शांत और प्रेरणादायक स्थान चुनें, जिससे आपका ध्यान पूरी तरह पढ़ाई में केंद्रित हो सके। इसके अलावा अगर आपको परिणाम में असफलता मिलती है तो कोई भी गलत कदम नहीं उठाने की सलाह दी और फिर से तैयारी करने की बात कही। आइए देखिए नारद 24 पर होनहार छात्र की कहानी। सूर्यदेव सिंह डहरिया के माता पिता हैं और परीक्षा में उन्होंने परिणाम आने के बाद आज गुलदस्ता और मिठाई दे करके खिला करके उनकी स्वागत और हौसला उन्होंने बढ़ाया है। अग्नु सिंह जी हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे कि मोटर कार मैकेनिक है और कितनी परिश्रम के बाद आज कार उनके बच्चे ने इतना बड़ा मुकाम जो है हासिल किया। कैसा लग रहा है अग्नु जी? मैं तो सबसे पहले गुरुजी और जितने हमारे गुरुजी है सर है इनका मैं आभारी हूँ। उसको प्रणाम करता हूँ जो मेरे बच्चे को इतना बढ़िया पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा परसेंट ला कर एक गरीब को शान बढ़ाया है। मैं सर उन लोग को पहले प्रणाम करता हूँ और जितना मेहनत किया है जैसा भी है मेरे इसका बड़ा भाई का देन है जो बिलासपुर में पढ़ा रहे सुबह से शाम और उन्हीं का सबसे बढ़िया देन है। सूर्यदेव सिंह जिनके माता जी भी हैं, कैसा लग रहा है आज बच्चे ने दूसरा रैंक हासिल किया 10वीं में? अच्छा लग रहा है। और किस प्रकार की तैयारी इस बार करवाएंगे आप लोग 12वीं में? IPS 12वीं की बात करेंगे। कैसा लग रहा है बच्चे ने आज इस प्रकार का रैंक लाया तो? अच्छा लग रहा है, खुशी है बहुत। ये माता पिता है, क्या नाम है आपका? साधेलाल लहरे। कैसा लग रहा है बच्चे ने दूसरा स्थान? ठीक है ठीक है ठीक है। ये है माता पिता और घर में खुशी की लहर है और निश्चित ही इस बार और बड़ी तैयारी के साथ 12वीं में टॉप करेंगे और जिस प्रकार के सपने को गढ़ने के लिए पिता लगातार लगे रहते हैं, इसी प्रकार उनके बेटे भी अब छात्र जो है लगातार हौसलों को बढ़ाने के लिए इस बार 12वीं में नजर आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद 24। कहते हैं कि हौसले की उड़ान यदि आपकी लंबी है और उड़ान यदि आप भरना चाहते हैं तो क्या अमीर और क्या गरीब। ऐसा ही एक वाक्य निकल के सामने आया है। बिलासपुर में सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र ने 10वीं की परीक्षा में अपना दूसरा स्थान ला करके अपने माता पिता का और अपने शहर का, अपने गांव का नाम रोशन कर दिया है। रोशन ऐसा कि पिता की ओर मैं लौटना चाहूँगा कि उनके पिता जो है अग्नु सिंह कड़कती धूप में मोटर कार बनाते हैं और लगातार अपने बच्चों की सपनों को उड़ान देने के लिए लगातार लगे रहते हैं। ऐसे ही उनके पुत्र हैं सूर्यदेव सिंह डहरिया जिन्होंने 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है। आखिर जानेंगे कि किस प्रकार से वो मेहनत करते थे और आखिरकार 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उन्होंने दूसरा स्थान ला करके अपना माता पिता का नाम रोशन कर दिया है। डहरिया जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको टॉप करने के लिए। धन्यवाद। ये बताएंगे कि कितना मेहनत लगा, कितना परिश्रम लगा ये रैंक लाने में? मैं डेली कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़ाई में ध्यान देता था और ट्यूशन कोचिंग और भैया के सहारे थोड़ा पढ़ाई में मदद करते थे, जिससे थोड़ी बहुत कंफ्यूज को थोड़ा दूर कर देते थे, जिससे पढ़ाई में थोड़ा मन भी लगता था और वहाँ के माहौल भी बढ़िया थे। और सबसे पहले तो मेरे माता पिता का
बहुत मेरे ऊपर हो जाता है। दूसरे में मेरे भैया, फिर कोचिंग वाले मेरे सर को, जिन्होंने मुझे थोड़ा अच्छा से पढ़ाकर इस परसेंट में लाया है, और जिससे 92.66 मैंने रैंक प्राप्त की है। और इस सबको मेरा धन्यवाद। और आप लोग भी ला सकते हैं, अगर हौसले बुलंद हो तो मेहनत करोगे तो ज़रूर आएगा। अब पढ़ाई में ज़रूरी नहीं है 2 से 3 घंटा, जितना मन है अच्छे से करो जिससे पढ़ाई मतलब मन लगे, जिससे याद भी आसानी से हो। और गाइड की थोड़ा सहायता ले सकते हैं, जिससे परीक्षा बोर्ड की जिससे आसानी सरल प्रश्न, जटिल उतना नहीं रहता, जिसमें 80 से 90% प्रश्न आते हैं उसी में से। जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे थे, लगातार रूटीन किस प्रकार से था, तैयारी किस प्रकार से कर रहे थे? मैं सुबह कम से कम 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई करता, उसके बाद 12 से 3, उसके बाद 6 से 9, उसके बाद 2 घंटा और रिवीजन मार लेता, हो गया रात को, जिससे ऐसा परसेंट आ गया। आपकी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सफलता के श्रेय मैं अपनी मम्मी पापा को, उसके बाद भैया को, उसके बाद मेरे कोचिंग वाले सर को, और बड़े बड़े भैया साथ में थे जिन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। 10वीं में आपने 92.66% रैंक लाया है। किस प्रकार की तैयारियां रहेंगी, क्योंकि 1 साल बाद फिर से आपको 12वीं की बोर्ड परीक्षा देनी है? हाँ, इसको मैं लगातार रखूँगा। अभी सब्जेक्ट 10वीं के बाद बायो लेना चाहता हूँ, जिसके बाद नीट की तैयारी करूँगा और बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे आपको देख रहे हैं? कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई के दौरान फेल हो जाते हैं और कुछ अलग फैसला ले लेते हैं जो परिवार को झेलना पड़ता है। किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए? ज़रूरी नहीं है कि 8-9 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, लेकिन समझ में आना चाहिए। और फेल हो गया तो कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करिए, पास होगे ज़रूर। और कुछ गलत फैसला ना ले, फेल हो गए दोबारा कोशिश करें, पास होगे ज़रूर। अपने साथ में जो पढ़ाई कर रहे थे जो छात्र, उनको क्या कहना चाहेंगे? कितने छात्र छात्राओं के बीच आपने ये मुकाम पाया है? मैं कम से कम मेरे क्लास में 45-46 लोग की संख्या है, खाली अपने सेक्शन में, और दोनों सेक्शन मिला के कम से कम 80-90 छात्र हैं, उसके बीच ऐसा लाया। और मेरे दोस्त भी थोड़े अच्छे थे जो पढ़ाई में मदद करते थे, कुछ भी मैथ्स सॉल्व करने में थोड़ा सहायता कर देते थे। छत्तीसगढ़ की शिक्षा मंडल में दूसरा स्थान अपना पाया और उन्होंने अपने सपनों को गढ़ने के लिए डॉक्टर बनने की चाह भी रखी। अब देखना होगा कि 1 साल बाद 11वीं की परीक्षा देने के बाद 12वीं फिर से टॉप लेवल पर शिक्षा मंडल की परीक्षा है। इस बार क्या वो पहला स्थान ला पाते हैं और किस प्रकार की तैयारी रहती है।